हाय हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आदर्श अनादर्श विलयन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आदर्श विलयन अंग्रेजी में आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन अंग्रेजी में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके पहले हमने राउल्ट का नियम पढ़ लिया था। तो ऐसा विलयन जो हर ताप और दाब पर या किसी भी सांद्रता पर ऑन एनी कंडीशन वो राउल्ट के नियम का पालन करे, आदर्श विलयन कहलाएगा। देखिए, यहाँ अगर आप चाहें तो एक पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए तो टिप्पणी भी लिख सकते हैं, या तो दोनों में अंतर करके आ जाए तो वो भी लिख सकते हैं साथ में। तो देखिए, पहली बात क्या हो जाएगी, ऐसा विलयन जो किसी भी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे, राउल्ट के नियम का पालन करे, उसी को कहते हैं आदर्श विलयन। तो देखिए, ऐसा विलयन जो देखिए, अच्छा वहाँ हाँ अब सही आ रहा है तो लिख लीजिए। देखिए, ऐसा विलयन जो किसी भी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करे वो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। तो और जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे वो क्या कहलाएगा, या जो राउल्ट के नियम, इसको बाद में डिस्कस करें, पहले इसी के बारे में खूब डिस्कस कर ले रहे हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, राउल्ट का नियम क्या था, विलयन में दो चीज़ें रहती हैं, विलेय विलायक। तो मान ले रहे हैं ए है विलेय और बी है विलायक। तो देखिए होगा क्या एक मिनट, मोबाइल फ्लाइट मोड में कर देने, फ़ोन आ जाएगा तो वीडियो कट जाएगा। आजमाही हा। चलिए, देखिए, विलयन में मान ले रहे हैं दो चीज़ें, विलयन में ए विलेय है, बी विलायक है। तो पी ए बराबर क्या होता था, इसको दूसरा आप करके लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। पी ए बराबर होता था पी ए नॉट यक्स ए, पी बी बराबर होता था पी बी नॉट यक्स बी, और पी बराबर होता था पी ए प्लस पी बी। ठीक, तो अनादर्श विलयन के लिए ये तो आदर्श विलयन के लिए है। तीसरी कंडीशन, आदर्श विलयन जब भी विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो जो एंथैल्पी परिवर्तन रहेगा, इसका मतलब कि जब विलेय विलायक को मिलाएंगे तो ना ऊष्मा बाहर निकलेगी ना ऊष्मा उसमें लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब कि एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन ये रहता है शून्य, अर्थात डेल एच बराबर क्या रहेगा, शून्य। अगला देखिए, मान लीजिए विलेय है 5 ml, विलायक है 10 ml, तो विलयन कितना होगा 15 ml। तो यानी कि आयतन परिवर्तन क्या है, शून्य, आयतन परिवर्तन भी शून्य है, डेल भी बराबर शून्य। अब यहाँ अगर भी है विलयन का आयतन, तो V1 प्लस V2, ये V1 है विलेय का आयतन और V2 है विलायक का आयतन। तो विलेय और विलायक दोनों के आयतन का योग विलयन का आयतन होता है। ठीक, अगला देख लीजिए, विलेय के मध्य पाए। देखिए, मान लीजिए जैसे ये 3 ठो पात्र हैं, ये है विलेय, इसमें केवल ए है, ए, और ये है विलायक, इसमें है बी, और इन्हीं को मिलाकर बना दिया गया विलयन। ये है विलायक और ये है विलेय, इसको मिलाकर क्या बनाया गया, विलयन। तो इसमें ए बी से जुड़ जाएगा, यानी कि अगर ए के मध्य, जो ए के मध्य अंतराणविक बल होता है, या बी के मध्य, या बी के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है, विलयन में
ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल होता है दोनों बराबर होते हैं। देखिए अगर इससे ना समझ में आ रहा हो तो बढ़िया से अब समझ में आ जाएगा। तो जो ए बी आकर्षण बल है ये बराबर रहेगा ए के या बी बी के। ठीक, ये था आदर्श विलयन। ओहो लाइट कट गई, चलिए कोई बात नहीं लाइटें कटी है ना। तो ये था आदर्श विलयन। अगर उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण है मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड, C2H5Br प्लस C2H5I, ये इसके उदाहरण हैं। बेंजीन, टालुइन, तो ये सब इसके उदाहरण थे। अभी जो बात कर रहे थे वो आदर्श विलयन के बारे में था। अब आ जाइए अनादर्श विलयन पर। इधर जो जो कंडीशन है उसी का थोड़ा उल्टा करते चलिए, वो क्या कहलाएगा अनादर्श विलयन में। तो देखिए ये हर कंडीशन में राउल्ट के नियम का पालन करता था, तो ये क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन जो किसी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन ना करे, राउल्ट के नियम का अनुसरण ना करे, वो अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक, राउल्ट का नियम क्या था, P बराबर P1 प्लस P बराबर PA प्लस PB, यानी कि इसके लिए जो PA है ये बराबर नहीं रहेगा PA0 और XA के, या तो जो PB है ये बराबर नहीं रहेगा PB0 XB। इसका मतलब जो P है वो PA प्लस PB के बराबर नहीं रहेगा, यही है। अगला देखिए, इसमें देखते हैं, इसमें जो भी एंथैल्पी परिवर्तन है यानी कि जो डेल एच है वो शून्य नहीं होता है, वो या तो ज़्यादा हो जाएगा शून्य से यानी धनात्मक हो जाएगा, या शून्य से कम हो जाएगा यानी ऋणात्मक हो जाएगा। चौथा, जो डेल भी है ये भी शून्य नहीं रहेगा। मतलब समझ में आया नहीं, वही समझिए। अगर 5 ml विलय को 10 ml विलायक में मिलाएं तो वो 15 ml विलयन नहीं बनेगा, वो या तो 15 ml से कम रहेगा या तो 15 ml से ज़्यादा, तभी वो अनादर्श विलयन है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए लिक्विड में ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, चीनी 50 ग्राम ले लीजिए, या फिर उसी को घोल बनाकर 50 ml कर दीजिए, और पानी ले लीजिए 50 ml। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो 100 ml नहीं होगा, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अनादर्श विलयन कह रहा है। अगर 100 ml नहीं हुआ तो वो अनादर्श विलयन है, 100 ml हो गया तो वो आदर्श विलयन है। अब देखिए इसमें जो विलयन के अणुओं के, विलयन के अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल है वो कभी भी विलय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल या तो विलायक के अणुओं के मध्य के आकर्षण बल के बराबर ना हो। तो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक, तो इधर आदर्श विलयन, इधर अनादर्श विलयन। ये था आदर्श विलयन का उदाहरण। ये जो अनादर्श विलयन है ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए ये इतना लिख लीजिए, अब एक ठो ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो अनादर्श विलयन है ये 2 प्रकार का होता है। एक ठो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, एक ठो ऋणात्मक विचलन मतलब भटक जाना। तो एक ठो राउल्ट के नियम से आगे भटकेगा, एक ठो पीछे भटकेगा। तो जो आगे भटकेगा उसको धनात्मक विचलन, और जो पीछे भटकेगा उसको ऋणात्मक विचलन। तो चलिए समझिए, इसको छाप लीजिए, इसको तुरंत फोटोकॉपी कीजिए। देखिए ये 2 प्रकार का हो जाता है, एक ठो धनात्मक विचलन, और एक ठो ऋणात्मक विचलन। और ये तो एक ही है। तो ग्राफ जब बनाएंगे
तो ये वाला जो ग्राफ बनता था, इधर यक्स ए 1 यक्स बी 0 और इधर यक्स ए 0 यक्स बी 1, यानी इधर आने पर मोल अंश बढ़ेगा, इधर जाने पर दाब बढ़ता था। तो यहाँ मान लेते हैं ये है P1 नॉट और यहाँ है PB नॉट। तो यक्स ए इधर जाने पे घट रहा है, तो ये मोल अंश दाब के समानुपाती होता है, राउल्ट का नियम, और आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी ये इधर आने पर घट जाएगा और ये इधर जाने पे बढ़ रहा है, तो ये यहाँ आने पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ का जो ये होता था, ये P बराबर होता था PA प्लस PB, यही है राउल्ट का नियम। और यहाँ होता था बीच में PA बराबर PA नॉट यक्स ए और यहाँ PB बराबर PB नॉट यक्स बी। अब देखिए ये जो चिन्ह है इधर में अगर वही ऐसे बना, देखिए सब कुछ वही, यहाँ PA नॉट और यहाँ PB नॉट, तो यहाँ से जो ये तीर आई हुई है, यहाँ से जो तीर गई हुई है, अगर इस तीर से विचलन जो है वो आगे की ओर हो, यानी कि ऐसे हो, ऐसे, ठीक, तो ये जो विचलन है ये उससे आगे की ओर है, तो इसका मतलब ये जो विलयन है, अनादर्श विलयन है, वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता हुआ अनादर्श विलयन है। ये वाला यहाँ भी रहेगा। अब उसी तरह अगर इसका बनाएं तो देखिए यहाँ है PB नॉट, यहाँ PA नॉट, तो यहाँ से ये और ये तो है आदर्श का नियम, राउल्ट का नियम। यहाँ से अगर ये नीचे की ओर आ जाए, ठीक, ये नीचे की ओर आ जाए, तो इसको कहेंगे कि ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर, ये वो आदर्श अनादर्श विलयन है जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, ये धनात्मक विचलन, और ये कोई विचलन नहीं, ये तो बस राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। अरे राउल्ट के नियम देखिए, आदर्श विलयन वो है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक उसी तरह जिस तरह बाहुबली में कटप्पा जो था वो माहिष्मती का जो भी क्या राजा वाजा रहता था उसकी बात मानता था, तो वही उसी तरह आदर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम का अनुसरण करेगा। तो ये आदर्श अनादर्श दोनों हो गए। अब अनादर्श दो प्रकार का होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। छाप छूप लीजिए, इसको एकदम फोटोकॉपी कर लीजिए, काले दिख रहे हैं क्या जी। चलिए अब इसके बाद अगला हेडिंग लिख लीजिए। चलिए देखिए धनात्मक विचलन में क्या होता है, राउल्ट के नियम से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें पहला लिखेंगे जो विलयन के अवयव का वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक होगा। मतलब कि जो PA है ये अधिक होगा PA नॉट से। देखिए क्या होता था, आदर्श के राउल्ट के नियम में क्या होता था, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है, 1 मिनट लाइट बंद कर देते हैं। हाय हाय दिखाई दे रहा है, हाँ मस्त से एकदम VIP दिखाई दे रहा है। देखिए जो PA है ये है विलयन के अवयव यानी विलेय का वाष्प दाब, और ये भी विलेय का वाष्प दाब है लेकिन वो राउल्ट के नियम द्वारा है, तो ये होगा। अब इसी तरह अगर PB का देखेंगे तो ये ज़्यादा होगा PB नॉट और यक्स B से, ये पहला था। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का अंतर और ये विवरण दोनों जानते रहिए, चाहे विवरण कहे वो लिख दीजिए, अंतर कहे वो लिख दीजिए। इसमें जो PA होगा ये होगा PA नॉट और यक्स ए से कम, PB नॉट और यक्स B से होगा कम, ठीक। तो देखिए इसमें पहला लिख लीजिए कि विलयन के अवयव का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, और इसमें लिख लीजिए कम होता है। अब जो दूसरा देखेंगे, देखिए अभी तो
उसमें आदर्श विलयन में डेल एच होता था शून्य, यहाँ डेल एच शून्य नहीं होगा, वो धनात्मक होता है। ठीक, धनात्मक विचलन है तो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसका मतलब कि ऊर्जा का, ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं, ऊष्मा लगानी पड़ रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। जब भी विलयन बनाएंगे तो हमको ऊष्मा लगानी पड़ेगी, ऊष्मा उसको ऊष्मा जब तक, जैसे खाना बनाते हैं तो आग देते हैं, ऊष्मा देते हैं तभी खाना बनता है, उसी तरह जब भी धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन बनाएंगे तो हमको ऊर्जा लगानी पड़ेगी। और इसमें डेल एच का मान निगेटिव, यानी कि ये ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। देखिए, जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊर्जा ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा उत्सर्जित कर रही है, और जिसमें ऊर्जा लगानी पड़ी ऊष्मा शोषी। तो ये प्रक्रिया जो है ये क्या होगी, ऊष्मा शोषी, क्योंकि ऊष्मा लगानी पड़ रही है, और ये होगी ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि यहाँ ऊष्मा निकल रही है बाहर। तीसरा, यहाँ जो डेल भी है, डेल भी, ये भी शून्य नहीं होगा बल्कि धनात्मक होगा, और यहाँ पर डेल भी ऋणात्मक होगा। इसका मतलब समझिए, जो विलयन का आयतन है उसको हम मान लेते हैं भी, ये हमेशा विलय के आयतन से, यानी कि लिख दे रहे हैं विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, विलेय तथा विलायक के आयतन से। मतलब 2 4 होता है तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए 2 4 नहीं होगा, 2 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन वो विलेय और विलायक के आयतन से कम होगा, विलेय तथा विलायक का आयतन। तो जो विलयन का आयतन है वो विलेय और विलायक के आयतन से कम होगा ऋणात्मक में, ज़्यादा होगा धनात्मक में। चलिए देखिए, यहाँ पर चौथा, जो विलयन के अवयवों के मध्य आकर्षण बल है वो विलेय के मध्य आकर्षण बल या विलायक के मध्य आकर्षण बल से कम होता है। इधर क्या हो जाएगा, चौथा, ये जो आकर्षण बल है वो अधिक होगा या करके। ठीक, तो देखिए आप लोग छाप लीजिए इतना। देखिए इसका उदाहरण आप जल ले लीजिए, उसे मिला लीजिए मेथेनॉल, या जल लेकर उसी में मिला लीजिए एथेनॉल। ये है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का उदाहरण। और इधर क्लोरोफॉर्म ले लीजिए और उसी में बेंजीन मिला लीजिए। ठीक, या तो उसी में एसीटोन मिला लीजिए, CHCl3 प्लस एसीटोन। तो आई होप आप सभी को आदर्श अनादर्श विलयन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।